प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं सलाम करता हूँ। यहोवा परमेश्वर के नाम से आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि फिर एक बार परमेश्वर ने मुझे और आपको इकट्ठा किया ताकि हमारे मुखों के द्वारा उसकी स्तुति और आराधना हो सके। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इन दिनों हम यहोवा निसी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और बहुत सी बातें हैं जो परमेश्वर धीरे धीरे करके हमको रिवील कर रहा है और प्रभु हमसे उस विषय में बातें कर रहा है। और मैं परमेश्वर की विश्वास योग्यता के लिए परमेश्वर को सैल्यूट करता हूँ कि परमेश्वर कभी भी नहीं बदलता है। हालेलुया। और ये बड़े गर्व की बात है कि मेरा और आपका परमेश्वर जो उस समय था, जो जगत की उत्पत्ति के समय था, वो वैसा ही वो आज भी पाया जाता है। हालेलुया। मुझे आज भी कुछ ईमेल्स आए हैं और प्रभु का धन्यवाद हो। लोगों के साथ परमेश्वर की आत्मा कार्य कर रही है और लोगों से बातें कर रही है और लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस भी है जो वो मुझ तक पहुंचा रहे हैं और मैं कोशिश करता हूं कि मैं उसका संभव जवाब दे पाऊँ। और आज के इस दिन में प्रभु ने फिर एक बार कुछ वचनों को देकर मुझे आपके मध्य में भेजा है। और इससे पहले कि हम आज फिर एक बार अपने अध्ययन में आगे बढ़े, कल हमने जहां समाप्त किया था आज हम वहीं से शुरू करेंगे। और फिर एक बार इससे पहले हम आगे बढ़े, क्यों ना हम भजन संहिता का एक वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 73 उसका 26 वचन हम पढ़ेंगे। साम्स 73 एंड वर्स 26। भजन संहिता 73 और उसका 26 वचन का हम अध्ययन करेंगे। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके पास है। सिर्फ मैं प्रार्थना करता हूँ ब्रदर, मैं गीतों को गाता हूँ वैसा बोल के नहीं चलता है। आपका पवित्र शास्त्र आपके साथ होना और उसको पढ़ना और उस पर मनन करना मानो हमारे लिए श्वास लेने के बराबर है। हालेलुया। इसीलिए तो हमें दिया गया है, क्योंकि तुम सत्य को जानोगे और सत्य ही तुम्हें आज़ाद करेगा। हालेलुया। आइए इस समय हम वचन निकालेंगे। भजन संहिता साम 73 वर्स 26 से माई फ्लेश एंड माई हार्ट में फेल but God is the strength of my heart and my portion forever। हालेलुया। मैं हिंदी में भी पढ़ूंगा। मेरे हृदय और मेरा मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। हालेलुया। आज हम जिस परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, सारा संसार कोविड में फंसा हुआ है, कोविड से घिरा हुआ है, तो ऐसे कई लोग मेरे और आप में पाए जाते हैं, प्रियो हमारे मध्य में पाए जाते हैं, जिनका मन और जिनका हृदय शायद गिव अप कर चुका है, शायद डर चुका है। आज ही मैं एक साइकेट्रिस्ट को सुन रहा था, उनका एक ट्विटर हैंडल पर मैं उनका ट्वीट देख रहा था और उन्होंने कहा कि लोग डर से मरते चले जा रहे हैं, बीमारी से बहुत कम लोग मर रहे हैं। हालेलुया। और जो लोगों में बीमारी हो रही है उनकी भी बीमारी होने का कारण डर ही है, ऐसा साइकेट्रिस्ट बता रहे थे। और बहुत बड़े डॉक्टर है, डॉक्टर भावे उनका सरनेम है। और उनका जब मैं वो पढ़ रहा था तो मुझे प्रभु की आत्मा ने बताया कि ये जो तू पढ़ रहा है ये बहुत परसेंटेज में सच है, क्योंकि लोगों को क्या हुआ है इन दिनों, उस बीमारी ने डरा कर रखा है। घर में कोई 4 लोग साथ में बैठे, एक जन छींक भी लेता है, गलत से खांस देता है, तो बाकी 3 उसको बचे हुए देखते हैं कि इसको बीमारी तो नहीं हो गई है। हालेलुया। पर मुझे और आपको डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे द्वारों के अलंगों पर यीशु का लहू लगा हुआ है। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है कि हृदय और मन तो दोनों हार गए हैं, परंतु फिर भी परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना हुआ है। हालेलुया। प्रियो, आज परिस्थिति को जो आपको दिख रही है आप उसकी ओर ध्यान मत दीजिए, आज आप उस चट्टान की ओर ध्यान दीजिए जहाँ परमेश्वर विराजमान है। हालेलुया। और विश्वास करें, इस बीमारी को हम पल भर में अपने पाँव के नीचे मसल डालेंगे। हालेलुया। हमको प्रार्थना करनी है लगातार और प्रभु का धन्यवाद देना है। आमीन। आइए इस समय हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, इससे पहले हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करें। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, इस सुंदर और पवित्र समय के लिए धन्यवाद देते हैं। राजा, रात भर तूने संभाल कर रखा, आज का यह दिन नए विश्वास नए उमंगों के साथ मेरे जीवन में लेकर आया, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आज फिर एक बार हम पवित्र आत्मा तेरा स्वागत करते हैं। तू और हमारे जीवन के ऊपर अपने संपूर्ण नियंत्रण को ले। हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। पिता प्रभु जी, इस समय हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिनकी प्रार्थना की विनती हमारे पास आई है। राजा, उनमें से हर एक को उनकी इच्छाओं को तेरी योजनाओं के अनुसार तो पूर्ण कर। राजा प्रभु, हमें बरगलाने वाली, हमारे मनों को कमजोर करने वाली हर एक दुष्ट लोमड़ी को यीशु नासरी के नाम से हम नरक लोक के अग्निकुंड में ढकेलते हैं। राजा प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जब तू हमसे बातचीत करता है प्रभु, हमारे मनों को, हमारे हृदय को तू तैयार कर, स्वर्ग की बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के समय को तुझे सौंपते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ
यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। प्रियो, कल मैंने जब हम अध्ययन कर रहे थे तो मैंने आपको कहा था कि परमेश्वर जो है वो किसी भी साधारण वस्तु, मनुष्य, जगह को, सिटी को, कस्बे को, किसी भी बात को इस्तेमाल कर सकता है ताकि वो साधारण वस्तु संसार के नज़र में वो ऑर्डिनरी थिंग जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाए, अलौकिक बन जाए। हालेलुया। जैसे कि कल हमने अध्ययन में देखा था कि जो मूसा की लाठी थी, उसने जब वो पहाड़ पर चढ़ा तो उसने कहा कि मैं परमेश्वर की लाठी को हाथ में लिए जाता हूँ। हालेलुया। क्योंकि उसी साधारण लाठी के द्वारा, उसी स्टाफ के द्वारा ही हैड परफॉर्म्ड सो मेनी मिराकल्स बिफोर, सो ही न्यू, क्योंकि वो जानता था कि इस लाठी में सामर्थ है। हालेलुया। उसे मूसा ऐसा सोचता था कि इस लाठी ने इतने चमत्कार किए हैं तो क्यों ना मैं इस लाठी को लेकर ही उस पहाड़ की चोटी पर जाऊं, परंतु वो ये भूल चुका था कि सामर्थ लाठी में नहीं परंतु वो परमेश्वर में है। हालेलुया। और हमने कल देखा कि कैसे कोई भी साधारण वस्तु जब वो परमेश्वर के साथ जुड़ जाती है तो वो असाधारण हो जाती है। हालेलुया। एनी ऑर्डिनरी थिंग व्हेन इट गेट्स अटैच्ड विद द लॉर्ड इट बिकम्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग। हालेलुया। वो अलौकिक हो जाती है, वो अद्भुत हो जाती है। इसको उसके ऊपर हमने अध्ययन किया था। मैंने आपको कल उदाहरण के तौर पे दाऊद के चिकने पत्थर के विषय में बताया था, साधारण पत्थर, आमीन, पर जैसे ही परमेश्वर का अनुग्रह दाऊद के ऊपर था, उस साधारण एक चिकने पत्थर ने गोलियात को भूमि के बल गिरा दिया। हालेलुया। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि कैसे मछली और रोटी के द्वारा इतने बड़ी भीड़ को यीशु मसीह ने, साधारण बच्चा, कोई विशेष चुना हुआ नहीं, उसके बारे में पवित्र आत्मा ने कहीं कोई गवाही नहीं दी है कि ये एक बच्चा भी आएगा, जैसे इमैनुएल के बारे में कहा था, है ना। सो ऐसा कुछ भी नहीं था। ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में या शमूएल के विषय में जो भविष्यवाणी, वैसे ही साधारण बालक के बारे में कुछ नहीं बताती है बाइबल। सिर्फ उसका उतना ही कैरेक्टर पवित्र शास्त्र में कि उसके पास मछली और रोटी थी और उसके द्वारा यीशु मसीह ने कैसे उस साधारण वस्तु को, अब जब वो साधारण वस्तु यीशु मसीह के साथ जुड़ गई तो कैसे उसने एक बड़ी भीड़ को तृप्त किया। हालेलुया। प्रियो, कल हमने ये अध्ययन किया था, आज हम इससे आगे देखेंगे। आज हम पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक, उसका 17 अध्याय, उसका 12 वचन हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 17 एंड वर्स 12 सेज, पर जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हुर एक एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रहे और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। मेरा विश्वास है मेरे साथ आपने भी वचन पढ़ा है। हालेलुया। प्रियो, जब परमेश्वर आपको कोई जिम्मेदारी सौंपता है, चाहे वो आपकी सेवकाई में हो, चाहे वो आपके काम के स्थान में हो, चाहे वो आपके परिवार में हो, चाहे वो आपके मित्रों के बीच में हो, जहाँ कहीं भी आप हो, अगर प्रभु आपको अगर कोई जिम्मेदारी देता है तो विश्वास करें उसका वो प्रयोजन भी कर देता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को गिरने नहीं देता, ये बात हमेशा याद रखिए। मैन, हम विश्वास में कमज़ोर होने की वजह से कई बार गिर जाते हैं, परंतु परमेश्वर हमें कभी गिरने नहीं देता। वो नहीं चाहता कि हम कभी गिरे। तो जब कभी भी वो आपको कोई जिम्मेदारी सौंपता है तो उसका प्रयोजन भी करता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब मूसा के हाथ भर गए अर्थात थक गए तो क्या हो गया, हारून और हुर ने अपने अपने अलंगों में क्या किया, उसके हाथों को संभाले रखा। वो लकड़ी लेके ऐसा शाम तक, सूर्यास्त तक स्थिर रहा, ऐसा पवित्र शास्त्र बताता है। आमीन। यहाँ प्रयोजन के रूप में, क्योंकि परमेश्वर ने मूसा को जिम्मेदारी दी थी तो उस विजय को प्राप्त करने के लिए मूसा के लिए प्रयोजन भी परमेश्वर ने ही किया था, इसीलिए उसने हारून और हुर को उसके साथ उस पहाड़ी की चोटी पर भेजा था। अब हम सब जानते हैं हारून जो था वो मूसा का भाई था और हुर जो था वो कालेब का पुत्र था, हम सब जानते हैं। तो उसने क्या किया ना, इन दोनों को परमेश्वर ने उस पहाड़ी की चोटी पर भेजा ताकि जिस कार्य के लिए मूसा को परमेश्वर वहाँ भेज रहा था वो कार्य मूसा पूर्ण कर सके। हालेलुया। आज जहाँ कहीं भी आप जाते हैं, जो कार्य आपको सौंपा गया है उसको पूर्ण करने के लिए, भले ही आपको लग रहा होगा आप अकेले हैं, परंतु परमेश्वर ने प्रयोजन कर दिया है, इस बात पर विश्वास रखें। हालेलुया। प्रियो, इस पूरे अध्ययन में जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था या जब मैं निर्गमन की पुस्तक का अध्ययन कर रहा था तो एक वचन की ओर मेरा ध्यान केंद्रित किया प्रभु ने, या मेरा ध्यान उसकी ओर आकर्षित हुआ। वो वचन था निर्गमन की पुस्तक उसका 17 अध्याय और उसका 14 वचन। निर्गमन की पुस्तक उसका
17 अध्याय उसका 14 वचन हम सब निकालेंगे। द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 17 एंड वर्स 14। हम सब मिलकर पढ़ेंगे। आप अपने पवित्र शास्त्र पढ़ेंगे, मैं अपना पवित्र शास्त्र पढ़ूंगा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, स्मरणार्थ इस बात को पुस्तक में लिख ले और यहोशू को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमालेक का स्मरण भी पूरी रीति से मिटा दूंगा। आमीन। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। जब मैंने ये पढ़ा कि यहोवा परमेश्वर, जो स्वयं यहोवा परमेश्वर है, वो कहता है कि स्मरण रखने के लिए इस बात को तो पुस्तक में लिख ले। हालेलुया। किस बात को? जो विजय उसने अमालेक के ऊपर प्राप्त की थी उस विषय में लिख ले। आमीन। जब मैं यह वचन पढ़ रहा था, यहाँ परमेश्वर ने स्वयं मूसा से कहा है कि इस बात को पुस्तक में लिख ले। आमीन। प्रियो, इससे पहले परमेश्वर ने मिस्र में रहते हुए मूसा के पास जो लाठी थी उसके द्वारा कई चिन्ह और चमत्कार किए थे ना। हम सब जानते हैं, नील नदी का, मेंढक का, टिड्डियों का, ये वो दुनिया भर के चिन्ह चमत्कार किए थे। पर वहाँ पे परमेश्वर ने नहीं लिखा था, है ना, कि तू स्मरणार्थ इस बात को पुस्तक में लिख ले। तो इस बात को मेरा माइंड में हिट हुआ कि यहाँ पर ही क्यों लिखा, क्यों परमेश्वर ने पहले नहीं लिखा कि देख मैंने नील नदी को कैसा लहू बना दिया है, कैसा पानी लाल हो गया है, तो इस बात को स्मरणार्थ लिखे थे। हालांकि वो बातें लिखी गई, लेकिन वहाँ परमेश्वर ने तब नहीं कहा था उसे लिखने के लिए, परंतु अमालेकियों पर जो इजरायलियों ने विजय प्राप्त की, यहाँ पर ही परमेश्वर ने उसे लिखने को कहा। क्यों कहा? मेरे लिए भी बहुत आश्चर्य का विषय था। और जब मैं इसको सोचने लगा तो मुझे स्मरण आया कि हमारा जो विषय है, जिस विषय पर हम अध्ययन कर रहे हैं, वो है यहोवा निस्सी। द लॉर्ड इज माई बैनर। आमीन। द लॉर्ड इज माई बैनर। यहोवा मेरे जय का झंडा है। और क्या आप जानते हैं कि जब कोई स्पोर्ट्स टीम, जैसे मैं खुद एक नेशनल प्लेयर रह चुका हूँ, खो खो में खेलता था और उसमें मैं नेशनल लेवल तक खेल चुका हूँ। तो हम लोग जब डिवीज़न रिप्रेजेंट करते थे, कहीं पर भी डिवीज़न लेवल पर रिप्रेजेंट करते थे, तो हम लोग क्या करते थे ना, नागपुर डिवीज़न को जब हम कहीं और प्रेजेंट कर रहे तो हमारे हाथ में एक बैनर होता था। या जब हम नेशनल लेवल पर खेलने जाते थे तो हमारे स्टेट का जो झंडा होता था, वो महाराष्ट्र का जो झंडा होता था, वो हम लोग लेकर जाते थे कि हम लोग महाराष्ट्र स्टेट से आए हैं, महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। या हम जानते हैं जब हम IPL मैचेस अभी चल रही है, या जो फुटबॉल की भी मैचेस होती है, जब ओपनिंग सेरेमनी होती है तो हर कंट्री अपने अपने झंडे को लेकर, अपने अपने ध्वज को लेकर रिप्रेजेंट करती है। वो क्या दर्शाता है आप जानते हैं? वो आपकी पोजीशन को और आपके स्थान को दर्शाता है। हालेलुया। प्रियो, जब कभी भी when we are in the battle, when we are in the battle, we go with our flag or banner। जब हम युद्ध में, अभी जैसे IPL के मैचेस चल रही, तो हर स्टेट है, दिल्ली है, मुंबई है, जितने भी स्टेट्स लड़ रही है IPL में, तो उनके अपने अपने फ्लैग्स है। ओपनिंग सेरेमनी में वो फ्लैग्स लेकर, या ओलंपिक्स में हम देखते हैं, है ना, ओलंपिक्स हम सब लोग देखते हैं, हम जानते हैं कि हर कंट्री अपने फ्लैग को लेकर जाती है। तो जब हम, वो भी एक प्रकार का युद्ध है, वहाँ पर भी आप एक दूसरे से सामना करने वाले हैं, वहाँ पर भी हार जीत होने वाली है, जब आप ओलंपिक्स में और ऐसे बाकी नेशनल इंटरनेशनल गेम्स में देखते होंगे। यहाँ पर क्या होता है, व्हेन वी आर इन बैटल वी गो विथ आवर बैनर, है ना, हम लोग अपने बैनर को लेकर जाते हैं। उस बैनर के नीचे हम होते हैं, तो लोग दूर से उस बैनर को देख के समझ जाते हैं कि ये कंट्री कौन सी है। हालेलुया। वो लोग शायद उनको क्लियर दिखते नहीं होंगे, क्योंकि दूर होता है, स्टेडियम से बहुत अंदर रहते हैं वो लोग, तो जो पीछे बैठे उनके शायद दिखता नहीं होगा। लेकिन जैसा ही वो झंडा जो है वो हवा में लहराता है, तो लोग जान जाते हैं कि ये कौन सी कंट्री का फ्लैग है, या ये कौन सी टीम होल्ड कर रही है, या कौन सी टीम पास हो रही है। See, your banner shows your identity, amen, हालेलुया। आपका जो ध्वज होता है वो आपकी पहचान को दर्शाता है, आमीन। और ये बड़ा मुझे अच्छा लगा जब मैंने इस विषय को चुना, और मैं जब इन बातों का अध्ययन कर ही रहा हूँ, तो रोज़ नई नई बातें प्रभु मुझे बता रहा है। तो प्रभु ने मुझे बताया कि अमित, जो ध्वज होता है ना, वो तुम्हारी आइडेंटिटी को दर्शाता है। और यहाँ पर यहोवा निस्सी हमारे जय का झंडा है, जो हमारे परमेश्वर का नाम है, वो हमारी आइडेंटिटी को या हमारी पहचान को दर्शाता है। हालेलुया। प्रियो, कई बार जब आप युद्ध में होते हैं तो हर बार तो नहीं बोल सकता, पर कुछ बार क्या होता है, आप जितने
जितने की पोजीशन में पहुंच जाते हैं, लेकिन कुछ बार आप हारने की परिस्थिति में आ जाते हैं, है ना। इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ गेम और इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ बैटल। अभी जैसे आईपीएल चल रहा है, तो कभी कभी किसी टीम का पलड़ा भारी हो जाता है, कभी किसी टीम का हो जाता है। 20 ओवर के मैच में हम आखिरी तक कश्मकश होती है कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है को। सो कई बार मेरे और आपके जीवन में भी जब हम युद्ध की परिस्थितियों में होते हैं, तो युद्ध में क्या होता है, कई बार एक पार्टी का वर्चस्व होता है, कई बार दूसरी पार्टी हावी हो जाती है। जैसे मैंने आपको कहा, जब तक मूसा के हाथ ऊपर थे तब तक अमालेकी प्रबल थे, तब तक इज़राइल प्रबल था, और जैसे ही मूसा के हाथ नीचे हो जाते थे वैसे ही अमालेकी प्रबल हो जाते थे। हालेलुया। बट सी, जेहोवा निस्सी विल एग्जैक्टली टीच यू हाउ टू फाइट योर बैटल, आमेन। पर यहोवा निस्सी ये जो नाम है ना, ये हमको सिखाता है कि हमें कैसे उस युद्ध को जीतना है ना। और बहुत सारी प्रभु बातें जहन में डाल रहा है इस समय भी, और नई नई बात बता रहा है। सी, डोंट अंडर एस्टिमेट योर एबिलिटीज और योर ऑर्डनरी लाइफ। ये आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। अपने साधारण जीवन को या अपनी योग्यता को एकदम ऐसा वो मत समझिए, अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। मैंने जितनी योग्यता परमेश्वर ने आपको दी है ना, एटलीस्ट उतना तो भी रखिए, उससे नीचे अंडर नहीं। नहीं, हम सीधे लोग हैं ब्रदर, हम कहाँ स्टेज पर वर्शिप लीड करेंगे। अरे नहीं नहीं भैया, वो घर में कीबोर्ड बजाना अलग है, वो इतने बड़े स्टेज पे कैसा बजा सकते हैं। डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, बिकॉज शैतान हमेशा आपको ये जताएगा, क्योंकि शैतान आपकी योग्यता को और शैतान आपकी सामर्थ को जानता है, और आपकी योग्यता और आपकी सामर्थ उससे कई अधिक है, ये वो जानता है। इसलिए वो झूठ के द्वारा या आपको बरगलाने के द्वारा ना आपको अंडर एस्टिमेट कर देता है, और आप अपने मुख से अंगीकार करेंगे। तो हमने देखा है, नीति वचन 18:21 कहता है, तुम्हारे जीव में मृत्यु और जीवन की सामर्थ्य है, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा, आमेन। इसलिए अपने आप को डोंट अंडर एस्टिमेट योर एबिलिटीज़ और व्हाट वी कैन से your ordinary life, because with God he takes ordinary things to accomplish extraordinary purposes, amen। जब मैं इस वचन को बना रहा था तो परमेश्वर ने मुझे इसे लिखने के लिए कहा। जो लोग इंग्लिश में नोट्स लिख रहे हैं ना, वो लिख ले कि डोंट अंडर एस्टिमेट योर ऑर्डिनरी लाइफ और एबिलिटीज, बिकॉज विथ गॉड He takes ordinary things to accomplish extraordinary purposes, amen। हिंदी में अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूँ तो अपनी योग्यता को और अपने साधारण जीवन को आप नीचा मत दिखाइए, क्योंकि जब आप परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हो तो आपकी ये साधारण जीवन और आपकी ये जो योग्यता है, इसके द्वारा ही परमेश्वर अलौकिक उद्देश्यों को आपके जीवन में पूर्ण करता है। हालेलुया। सो अपने आप को कभी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, मैं अकेला, मैं अकेली, मैं बिचारी, मैं बेचारा। नहीं नहीं, अपने आप को अंडर एस्टिमेट, वी आर गॉड्स चोजन पीपल, आमेन। और हम उस परमेश्वर के चुने हुए बेटे और बेटियां हैं, जो सारे आकाश, स्वर्ग और पृथ्वी का और अधलोक का कुंजियों को अपने हाथ में लेकर बैठा हुआ है। हालेलुया। सर्वोच्च परमेश्वर हमारा आत्मिक पिता है, ये हमेशा ध्यान रखिए। हालेलुया। प्रियो, हमने पिछले दिनों के इस अध्ययन में देखा था कि जब मूसा परमेश्वर की ओर स्वर्ग की ओर अर्थात परमेश्वर की ओर उस लाठी को उठाता था, तो क्या होता था, इजरायली लोग अमालेकी पर प्रबल हो जाते थे, आमेन। इसका अध्ययन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हमने पिछले दिनों में इसका अध्ययन किया था। अगर आज आप पहली बार ये एपिसोड देख रहे हैं तो ज़रूर इसके फर्स्ट पार्ट से आप जब देखेंगे तो आपको डिटेल में पता चलेगा कि हम किस अध्ययन को कर रहे हैं। हमने ये पहले देखा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि परमेश्वर की लाठी, सोटे और लाठी का भी मैंने एग्जाम्पल दिया था। परमेश्वर की लाठी परमेश्वर के अनुग्रह को दर्शाती है, ऐसा मैंने आपको बताया था। वैसे ही परमेश्वर की लाठी जब मूसा ऊपर उठाता था तो वो एक और बात को दर्शाती है। जब मैंने भजन संहिता 23 का हमने अध्ययन किया था, जेहोवा रोही एंड जेहोवा जायरा, तो मैंने आपको बताया था सोटे और लाठी के विषय में, और मैंने स्वयं तब आपको बताया था कि प्रभु ने मुझे बताया कि सोटा और लाठी क्या है, तो उसमें से लाठी जो है वो परमेश्वर का अनुग्रह है। लेकिन जब मैं जेहोवा निस्सी इस सब्जेक्ट पर अध्ययन कर रहा था तो प्रभु ने मुझे बताया कि अमित, मेरी लाठी मेरे अनुग्रह को तो दर्शाती है, पर उसके अलावा वो एक और बात को भी दर्शाती है। देन आई आस्क गॉड, व्हाट इज दैट थिंग, वो क्या बात है प्रभु जो तू मुझे बताना चाहता है।
और इसे समझने के लिए मैंने फिर से क्या किया, ये जो निर्गमन की पुस्तक है इसका 17 अध्याय है, या इसके पहले के भी जो निर्गमन 1 से है उसको वापस खंगालना शुरू किया, वापस उस पर अध्ययन मनन और वचन शुरू किया। मैं पढ़ने लगा, फिर मनन करने लगा, फिर उस पर अध्ययन करने लगा, नोट्स लिखने लगा। तकरीबन मैंने 4 से 5 बार इतने पूरे निर्गमन की पुस्तक से 1 से लेके तो 22 अध्याय तक मैंने कई बार, तकरीबन 3 या 4 बार, 4-5 बार तो नहीं पर 3 या 4 बार मैंने पूरे वो 22 अध्याय पढ़े। और प्रभु ने उसे पढ़ने के बाद मेरे जहन में एक बहुत ही अद्भुत बात को डाला जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। आमीन। जब आप गंभीरता से प्रभु के साथ लग जाते हैं ना, तो परमेश्वर विवश हो जाता है ना। उसके पास कोई चॉइस नहीं बचती आपको भेदों को प्रकट करने के अलावा। हालेलुया। इसीलिए मैं रोज़ आपको एनकरेज करता हूँ कि प्रभु का वचन पढ़िए। और जब आपको ये लग रहा है कि नहीं, आई एम डिस्टर्ब, मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, अब नहीं पढ़ सकता या पढ़ सकती, दैट इज़ द एग्जैक्ट राइट टाइम व्हेन गॉड वांट्स यू टू गो थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। आपको समझ में भी नहीं आ रहा ना क्या हो रहा है, फिर भी आप पढ़िए, है ना। और प्रभु उसके द्वारा ही आपके जीवन में आशीष को लेकर आएगा। आमीन। सो जब मैं इसको पढ़ रहा था तो प्रभु ने एक अद्भुत बात मेरे ध्यान में डाली, जो हम पढ़ेंगे। निर्गमन की पुस्तक उसका 17 अध्याय उसका 20 वचन हम पढ़ेंगे। निर्गमन की पुस्तक उसका 17 अध्याय और उसका 20 वचन हम में से सब लोग निकालेंगे। और हम सब नहीं, निर्गमन की पुस्तक उसका 7वां अध्याय है, 7वां अध्याय, सो सॉरी। निर्गमन की पुस्तक उसका 7वां अध्याय, इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन इट मस्ट बी चैप्टर 7 और उसका शायद 20 वचन होगा। यस, तो हम सब मिलकर पढ़ेंगे। एक्सोडस चैप्टर 7 वर्स 20। निर्गमन की पुस्तक उसका 7वां अध्याय उसका 20 वचन कहता है, तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, अर्थात उसने लाठी को उठाकर फिरौन और उसके कर्मचारियों के देखते नील नदी के जल पर मारा और नदी का सब जल लहू बन गया। आमीन। मैं जब मेरे ख्याल से पिछले साल किसी को जूम टीवी पर जब मैं किसी चर्च ने मुझे इनवाइट किया था और जब मैं उनकी कलीसिया को ये वचन बता रहा था, ये टॉपिक नहीं था, टॉपिक कुछ और था। उसमें उन्होंने मुझे कहा कि क्या परमेश्वर इतना निर्दयी है कि वो मछलियों को मार डालता है। हालेलुया। 100 दिमाग और 100 क्वेश्चंस रहते लोगों के पास। आमीन। ये अक्सर ऐसा इसलिए होता है प्रियो, क्योंकि हम गंभीरता से अध्ययन नहीं करते हैं। हालेलुया। खैर, मुझे एकदम याद आया इसलिए मैंने आपके साथ उस बात को शेयर किया। हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सोडस 7:20। वचन कहता है, मोसेस एंड आरोन डिड एज द लॉर्ड कमांडेड इन द साइट ऑफ फेरो and in the sight of his servants he lifted up the staff and struck the water in the Nile and all the water in the Nile turned into blood। जो जैसे उसने नील नदी पर लाठी को मारा तो सारा के सारा नील नदी का क्या हो गया, पानी लहू में बदल गया। हालेलुया। और एक वचन हम पढ़ेंगे, निर्गमन की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसका 16 वचन भी हम पढ़ेंगे। निर्गमन की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसका 16 वचन सब निकालेंगे पवित्र शास्त्र में। निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय और 16 वचन। और यहाँ पर वचन कहता है, तब तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वहाँ 2 भाग हो जाएगा। तब इजराइली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। हालेलुया। और हम अगर आप इसी अध्ययन में और आगे जाएंगे तो निर्गमन की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसके 21 वचन में आप इस भविष्यवाणी को पूरा होते हुए देखेंगे कि कैसे लाल समुद्र 2 भागों में बढ़ गया और इजरायली सेना स्थल स्थल होकर लाल समुद्र से पार हो गई। हालेलुया। एक और वचन मैं चाहता हूँ कि हम पढ़े, निर्गमन की पुस्तक उसका 17 अध्याय उसका 6वां वचन हम पढ़ेंगे। निर्गमन 17:6। यहाँ पर वचन कहता है, देख मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूँगा और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिए। आमीन। मैं ये सारे वचन आपको इसलिए लिखवा रहा हूँ या इसलिए आपको पढ़वा रहा हूँ प्रियो, क्योंकि सब ये जो चमत्कार हुए ये किसके द्वारा हुए हैं, लाठी के द्वारा। ये किसकी लाठी थी, पहले ये मूसा की लाठी थी, लेकिन अब ये परमेश्वर की लाठी हो गई। क्योंकि मूसा की लाठी जिससे वो अपने भेड़ों को बचाता था या उनको
खींचता था पीछे और जान जोखिम में नहीं जाने देता था उनकी, वो जो लाठी थी वो मूसा की लाठी थी। पर जब वो मूसा की लाठी परमेश्वर का अनुग्रह बन गई, तब परमेश्वर ने की लाठी कहलाई। हालेलुया। इस बात को हमेशा याद रखिए कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वो सब परमेश्वर करता है। मूसा ने मिस्र में जितने भी चिन्ह चमत्कार मूसा और हारून के द्वारा हुए, वो लाठी के द्वारा नहीं, परंतु वो प्रभु के अनुग्रह के द्वारा हुए। हालेलुया। प्रियो, और जब मैं इन सारे वचनों पर मनन कर रहा था, मुझे ध्यान आया, दैट टाइम आई केम टू नो दैट द रॉड ऑफ गॉड, क्यों मूसा का, मैंने जो आपको सवाल किया था कि क्यों मूसा ने अपने लाठी को पूरा ऊपर ही रखा था, क्योंकि हमने देखा कि वो लाठी ऊपर करता था, इजरायली प्रबल होते थे, वो लाठी नीचे करता था, अमालेकी प्रबल होते थे। सो व्हाट conclusion God gave me is the rod of God was appealed to heaven to intervene in the battle in the valley. Hallelujah. वो जो मूसा, परमेश्वर की जो लाठी थी ना, वो मूसा ऊपर करके क्या कर रहा था पता है? वो मूसा उसको ऊपर रखा ताकि वो परमेश्वर से प्रार्थना करे कि हे प्रभु, तू अब इस लड़ाई में आकर मध्यस्थी कर, ताकि हम इस खाई में लड़ी जाने वाली है, इस नीचे के स्थान पर लड़ी जाने वाली लड़ाई पर विजय को प्राप्त कर सके। आमेन। सो वन, इट वाज द ग्रेस ऑफ गॉड, एंड सेकेंडली इसलिए वो लाठी ऊपर थी क्योंकि परमेश्वर से मूसा प्रार्थना करता था, और जब जब प्रभु से मूसा प्रार्थना करता था, तब तब इज़राइल जो था वो अमालेकियों पर प्रबल हो जाता था। हालेलुया। और मूसा लगातार फिर प्रार्थना करता रहा, लाठी को ऊपर पकड़ा रहा, तो ऊपर लाठी को पकड़ने की वजह से प्रभु का अनुग्रह भी उतरा, और जो प्रार्थना मूसा उस लाठी को लेकर कर रहा था, परमेश्वर ने मध्यस्थी किया, और परमेश्वर ने इज़राइल को पहली लड़ाई में विजय दिलाई जो अमालेकियों के विरुद्ध हुई थी। हालेलुया। क्योंकि ये जो इजरायली लोग थे, इन्होंने कभी लड़ाई लड़ी नहीं थी, हमने पिछले अध्ययन में देख चुके हैं। ये तो पहली बार 400 वर्ष बाद गुलामी से निकल रहे थे, तो लड़ाई और वो ट्रेनिंग सेंटर और वो सब किधर रहेगा इनके पास। लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि मूसा के उस लाठी में परमेश्वर का अनुग्रह था, और दूसरा मूसा कह रहा था, लॉर्ड यू कम एंड यू इंटरवेन इन दिस बैटल इन द वैली। हालेलुया। हे प्रभु, तू आ और मध्यस्थी कर, ताकि तेरे लोग इस युद्ध में विजय को प्राप्त कर सके। आमेन। प्रियो, परमेश्वर का वचन भेदों की किताब है। आमेन। आप जितना अधिक उसको अध्ययन करेंगे, जितना प्रभु के साथ संगति करेंगे, परमेश्वर उतनी भेद की बातों को निकाल कर आपको देगा। हालेलुया। हमारा आज का समय यहीं समाप्त हो रहा है, हम आज यहीं रुकेंगे, और फिर कल हम यहाँ से वापस एक बार शुरू करेंगे। तब तक आप लोग स्वस्थ बने रहिए, सुरक्षित बने रहिए, सैनिटाइज़र को बराबर से इस्तेमाल कीजिए, और मास्क का बराबर से इस्तेमाल कीजिए। अगर ज़रूरत हो तो ही घर के बाहर निकलिए, वरना अपने किवाड़ों को बंद कीजिए, और ये गोल्डन टाइम जो परमेश्वर आपको दे रहा है कि आप उसकी संगति कर सके, उसका पूरा लाभ उठाइए। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए बिना भूले प्रार्थना करना है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।